जन समय की खबरों में आपका स्वागत है। मैं चांदनी परिहार लिए चलती हूं आपको सीधा मुख्य समाचारों। जिला मुख्यालय पर मनाया जनसंख्या दिवस। एडीएम ने कहा आबादी में संतुलन जरूरी। दिव्यांग बच्चों एवं अभिभावकों हेतु परामर्शदात्री व फिजियोथेरेपी शिविर का जालोर में समापन। जालोर महाविद्यालय में विषयवार अतिरिक्त सेक्शन की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भिनमाल एबीवीपी ने महाविद्यालय की सीटें बढ़ाने की रखी मांग। भिनमाल की मुख्य सड़क के किनारे 10-10 फीट तक अतिक्रमण। अभियान में शिकार बने थे गरीब और मजबूर। मोदरान में आदर्श पीएचसी का शुभारंभ समारोह आयोजित। सायला के एलाना में लोक शिविर का आयोजन। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में आयोजित जनसभा में जाएगा जालोर का राजपूत समाज। तालाब में डूबने से रामसीन में हुई बालक की मौत। चितलवाना के विद्यालय पर जड़ा ताला, शिक्षिका को लगाने की मांग। विजयवाड़ा में राजपूत समाज की बैठक हुई संपन्न। शिवसेना संगठन की कौमता गांव की हुई मासिक बैठक। जालोर की शारदे बालिका छात्रावास में कक्षा 8वीं में बालिकाओं हेतु निःशुल्क प्रवेश प्रारंभ। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय पर मनाया जनसंख्या दिवस। एडीएम ने कहा आबादी में संतुलन जरूरी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को विश्व जनसंख्या दिवस पर नगर परिषद स्थित विरम मंच पर आयोजित किए गए जिला स्तरीय परिवार विकास मेले एवं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव समारोह में मुख्य अतिथि विधायक अमृता मेघवाल ने आमजन को परिवार कल्याण के साधनों की जानकारी देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेटियां आज के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है, अतः बेटे की चाह में जनसंख्या में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की मांग कही। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने से संतुलन गड़बड़ा जाता है, इसीलिए आबादी में संतुलन बेहद जरूरी है। उन्होंने बेटे और बेटी दोनों की समानता पर जोर दिया। इसके लिए आमजन को परिवार कल्याण के साधनों तथा जानकारी देने के लिए विभाग को प्रयास करना चाहिए। इसे पूर्व अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डी.सी. पुंसल ने परिवार कल्याण की जानकारी दी। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चौहान ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। समारोह में व्यक्तिगत पुरस्कार योजना के तहत चयनित कार्मिकों का सम्मान किया गया। सम्मानित कार्मिकों को 3100, 2100, 1100 व 1200 रुपयों का चेक व प्रमाण पत्र अतिथियों द्वारा प्रदान किया गया। समारोह के बाद अतिथियों ने जिला सामान्य अस्पताल में लगाई गई जिला स्तरीय परिवार विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर LHV जॉली सैम्यूल ने राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए जा रहे परिवार कल्याण के साधनों की जानकारी दी। दिव्यांग बच्चों एवं अभिभावकों हेतु परामर्शदात्री व फिजियोथेरेपी शिविर का जालोर में समापन। जालोर पंचायत समिति के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों एवं अभिभावकों हेतु परामर्शदात्री कार्यक्रम का 2 दिवसीय 10 से 11 जुलाई शिविर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हनुमानशाला में हुआ। कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सौरभ शर्मा व शिक्षक मुनीराम शर्मा द्वारा दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता अनुसार फिजियोथेरेपी की गई। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित दिव्यांगों हेतु विभिन्न गतिविधियों व योजनाओं की जानकारी तथा इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु बताया गया। कार्यक्रम में बच्चों सहित 100 अभिभावकों ने भाग लिया। इस मौके पर BEEO कृष्णाराम बिश्नोई, ADPC मोहनलाल राठौड़, IED विजय लक्ष्मी सहित सर्व शिक्षा अभियान के कार्मिक मौजूद थे। जालोर महाविद्यालय में विषयवार अतिरिक्त सेक्शन की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ABVP के सदस्यों ने आज जिला कलेक्टर को उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में कला संकाय में 2,
जीव विज्ञान संकाय में व विज्ञान गणित संकाय में एक एक अतिरिक्त सेक्शन बढ़ाए जाएं। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री मुकेश राजपुरोहित ने बताया कि कला की 640 सीटों पर 1400, जीव विज्ञान की 140 सीटों पर 370, विज्ञान गणित की 70 सीटों पर 232 आवेदन आए हैं और विद्यार्थियों का हमेशा से सपना रहता है कि वह महाविद्यालय में प्रवेश करें। एबीवीपी की मांग है कि अति शीघ्र आवश्यकतानुसार सेक्शन बढ़ाए जाएं। इस अवसर पर हिनल व्यास, विक्रम सिंह नरावत, विजय व्यास सहित कई एबीवीपी कार्यकर्ता उपस्थित थे। एबीवीपी ने महाविद्यालय की सीटें बढ़ाने की रखी मांग। भिनमाल से अरविंद सिंह की रिपोर्ट के अनुसार भिनमाल के राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों की समस्या को लेकर कल सोमवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भिनमाल विधायक पूराराम चौधरी से मुलाकात कर सीटें बढ़ाने की मांग रखी। विधायक ने जल्द ही उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। भिनमाल की मुख्य सड़क के किनारे 10-10 फीट तक अतिक्रमण अभियान में शिकार बने थे गरीब और मजदूर। भिनमाल से चिराग प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार गत दिनों जिले भर में जिला कलेक्टर के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान में पालिका ने दुकानों के आगे बने शेड व गरीब और मजदूर लोगों द्वारा रोजी रोटी हेतु लगाए रखी थड़ियों को उखाड़कर भले ही अभियान को इतिश्री कर लिया हो, मगर सड़क के किनारों पर बने पक्के अतिक्रमण आज भी जस के तस बने हुए हैं। कृषि मंडी रोड पर गत दिनों पालिका द्वारा छाया के लिए दुकानों के आगे बने घास फूस के शेड हटा दिए। दुकानदारों का कहना है कि इन शेड से रोड पर आवागमन हेतु कोई बाधा नहीं थी, फिर भी उन्हें हटा दिया, किंतु रसूखदार व्यक्तियों की दुकानों के आगे 10-10 फीट तक निजी तौर पर फर्श चौकियां बना रखी हैं। वहीं HDFC बैंक व महिंद्रा कोटक बैंक के आगे पक्का अतिक्रमण रखा है, वह उसका उपयोग भी कर रहे हैं, किंतु उन पर अतिक्रमण की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी भीखाराम जोशी से पूछने पर बताया कि जिन लोगों ने इस तरह अतिक्रमण कर रखा है उन्हें जल्द ही नोटिस जारी करके उचित कार्यवाही करेंगे। मोदरान में आदर्श PSC का शुभारंभ समारोह आयोजित। मोदरान से जगमाल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में आम जन को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मोदरान कस्बे में आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बन्ने सिंह गोहिल, पंचायत समिति सदस्य माधो सिंह राजपुरोहित, सरपंच गिरधारी सिंह राजपुरोहित की उपस्थिति में फीता काटकर किया गया। जिला प्रमुख ने PSC का निरीक्षण कर समारोह में सरकार द्वारा मिलने वाला भामाशाह व अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए नागरिकों को जागरूक होने को कहा। वहीं सरपंच, वार्ड पंच व नौजवानों को सरकारी योजनाओं के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता लाने की बात कही। आयोजन में मंच संचालक प्रवीण सिंह ने सरकार द्वारा बालिकाओं को मिलने वाली निःशुल्क सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित थे। समारोह में आए विशिष्ट अतिथियों व गणमान्य लोगों का चिकित्सालय स्टाफ व ग्रामीणों द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। सायला के एलाना में लोक शिविर का आयोजन। सायला के एलाना ग्राम पंचायत में आज लोक शिविर का आयोजन उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में हुआ। शिविर में म्यूटेशन, शौचालय व अन्य प्रकार के कार्यों का संपादन हुआ। शिविर में तहसीलदार, RI, ग्राम सेवक, ऑफिस कानूनगो सहित कई जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। वहीं शिविर में सरपंच द्वारा एलाना पटवारी पर काम के प्रति लापरवाही की शिकायत की गई। आनंद पाल एनकाउंटर मामले में आयोजित जनसभा में जाएगा जालोर का राजपूत समाज। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष हरमत सिंह देवल ने बताया कि आनंद पाल एनकाउंटर के मामले में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। नागौर के सांवराद में लाखों की संख्या में राजपूत समाज, रावणा राजपूत समाज के साथ 36 कौम के लोग इस विशाल जनसभा में उपस्थित होंगे,
जालोर जिले से कल 12 जुलाई 2017 को सुबह 5 बजे बड़ी संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ जनसभा में भाग लेने निकलेंगे। 12 जुलाई 2017 को सावरात गांव पहुंचे आनंदपाल सिंह जी फर्जी एनकाउंटर के अंदर तालाब में डूबने से रामसीन में हुई बालक की मौत। रामसीन से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे की नदी के पास बने तालाब में एक बालक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस थाना एएसआई जाखाराम ने बताया कि जोगाराम मेघवाल देवाड़ा रामसीन में मजदूरी करता था और यहीं पर रहता था। उसका पुत्र दिलीप कुमार नदी के गड्ढे में भरे पानी में स्नान करने गया, जहां उसका पैर फिसलने से पानी में गिरकर डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय जनता व पुलिस मौके पर पहुंच तैराकों की मदद से बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित किया। चितलवाना के विद्यालय में जड़ा ताला, शिक्षिका को लगाने की मांग। सांचौर से ओम प्रकाश पवार की रिपोर्ट के अनुसार चितलवाना के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चारणों की ढाणी में शिक्षिका लगाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यालय के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। विजयवाड़ा में राजपूत समाज की बैठक हुई संपन्न। हैदराबाद के विजयवाड़ा में रविवार को महेश्वरी भवन में राजस्थान राजपूत समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत से पहले सभी सदस्यों ने पीर श्री शांतिनाथ जी महाराज की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। बैठक में नाथ जी महाराज की 5वीं वर्षगांठ को लेकर चर्चा करते हुए कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में विस्तार से चर्चा की। शिवसेना संगठन की कोमता ग्राम में हुई मासिक बैठक। जालोर जिले के कोमता ग्राम में शिवसेना की ग्राम इकाई की मासिक बैठक जालोर जिला प्रभारी वरद सिंह वालेरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी हित कार्य करने के साथ पार्टी को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। बैठक में ग्राम स्तर की कार्यकारिणी का गठन किया गया। नव नियुक्ति पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बैठक में शिवसेना संगठन के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जालोर की शारदे बालिका छात्रावास में कक्षा 8वीं में बालिकाओं हेतु निःशुल्क प्रवेश प्रारंभ। जालोर की शारदे बालिका छात्रावास बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देता हुआ सत्र 2017-18 के कक्षा 6ठी से 8वीं तक की बालिकाओं के लिए निःशुल्क आवासीय योजना के तहत छात्रावास में प्रवेश उपलब्ध करवा रहा है। इस वर्ष छात्रावास में 100 सीटों के लिए प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी व जनरल वर्ग की बालिकाओं के प्रतिशत को आधार मानते हुए प्रवेश दिया जाएगा। इन सभी वर्गों में बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को प्रथम वरीयता दी जाएगी। तत्पश्चात शेष रही सीटों के लिए अन्य वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। छात्रावास में गणवेश, भोजन, आवास, खेलकूद, पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल, कंप्यूटर शिक्षण, अध्ययन कक्ष, वर्ष में एक बार शैक्षणिक भ्रमण सहित सह शैक्षिक गतिविधियों जैसी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी में जालोर शहर का आज का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जन समय समाचार में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।